देखिए साथियों, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है अलवर किसान आंदोलन। कौन सा है? अलवर किसान आंदोलन। और इस अलवर किसान आंदोलन को अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब एक घटना हुई थी जिसको निमुचना गांव हत्याकांड भी कहते हैं। तो मतलब ये अलवर जो किसान आंदोलन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट या मेन बन जाता है। अलवर किसान आंदोलन को किस तरीके से समझा जाएगा? सबसे पहले अगर मैं अलवर किसान आंदोलन की बात करूं तो ये कब प्रारंभ हो रहा है और इसका मुख्य कारण क्या है, तो देखिए 1921 में ये प्रारंभ हो रहा है। और इसका जो कारण था, शुरुआत कब की हो रही है अलवर किसान आंदोलन की? 1921 से शुरू हो रहा है। और इसका जो मुख्य कारण था वो था जंगली सुअरों का विरोध। यानी एक बात ध्यान दीजिएगा, उस समय क्या था, जो अलवर जो रियासत थी उसमें जो जंगली सुअर थे वो अक्सर क्या कर देते थे, खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाते थे, खेतों में जो फसलें हैं उनको नष्ट कर देते थे। और किसान इससे क्या थे, बुरी तरीके से प्रभावित थे। किसानों को क्या है, एक बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था इनके जंगली सुअरों के कारण। तो किसान इन जंगली सुअरों को क्या करते थे, मारने की कोशिश करते थे या मारते थे। लेकिन जो अलवर रियासत थी उन्होंने इनके मारने पर क्या कर दिया, रोक लगा दी। यानी जंगली सुअरों को आप मार नहीं सकते, वो आपकी खेती जो है, उस फसल है जो उनको नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी आप उनको मार नहीं सकते। ठीक है। तो इससे क्या थे, किसान पूरी तरीके से नाराज हो गए थे महाराजा पर। तो महाराजा का जो ये आदेश था, जो जंगली सुअरों को नहीं मारा जाए, ठीक है, लेकिन उन जंगली सुअरों से क्या होता था, फसल खराब होती थी। और उस फसल खराब होने से मतलब एक बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ता था किसानों को। और बात की जाए, जो फसल खराब होती थी उसका कोई मुआवजा भी कोई रियासत के द्वारा नहीं दिया जाता था। यानी एक तो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, एक फसल खराब हो रही है, और एक जंगली सुअरों को जब मारते हैं तो उस पर भी क्या कर देता है महाराज, उसको मारने पर निषेध लगा देता है, उसको मारने पर रोक लगा देता है। उस समय जो महाराज थे वो कौन थे आपके? जय सिंह थे। यानी प्रश्न पूछा जाए कि अलवर किसान आंदोलन की शुरुआत के समय कौन वहां पर महाराज थे, तो 1921 में इसकी शुरुआत हो रही है। और महाराज उस समय कौन थे? महाराजा जय सिंह थे। और वहां पर जो कमांडर थे उनका भी एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, छज्जू सिंह वहां के कमांडर थे। यानी सेना के जो कमांडर थे वो छज्जू सिंह थे। इन छज्जू सिंह का आगे नाम भी आएगा। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कमांडर है वो कौन है? छज्जू सिंह। और शासक उस समय कौन थे? जय सिंह थे। और मुख्य कारण क्या था, जो जंगली सुअर थे उन जंगली सुअरों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जाना। अब देखिए आगे अगर आप देखोगे तो 1921 में क्या किया जाता है, महाराज ने सुअरों को वापस मारने का आदेश दे दिया है। मतलब 1921 में क्या किया जा रहा है, जो किसानों के द्वारा जब इसका विरोध किया जाता है तो मतलब किसानों के द्वारा जब इसका विरोध किया जाता है तो विरोध के बाद महाराज क्या कर देते हैं कि भाई सुअरों को मारने का वापस आदेश दे देते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है? जंगली सुअरों का विरोध करना किसानों के द्वारा, क्योंकि उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जंगली सुअरों के द्वारा। अब बात आती है 1921 में, यहाँ पर बात शांत हो जाती है। महाराजा जय सिंह क्या कर देते हैं, वापस सुअरों को मारने का आदेश दे देते हैं। लेकिन 1923 और 24 में क्या होता है, महाराजा जय सिंह क्या कर देते हैं, भूमि बंदोबस्त नया लागू कर देते हैं। और भूमि बंदोबस्त लागू करने के साथ भूमि पर क्या है, कर भी लगा दिया जाता है। और जो लगान की दरें थी उसको भी बढ़ा दिया जाता। तो ये मुख्य कारण थे कि भाई 23-24 में भूमि का बंदोबस्त किया गया। उस भूमि बंदोबस्त के बाद भूमि पर टैक्स लगाया गया और जो लगान की दरें हैं उनको क्या इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो इससे क्या हो जाता है, इन कारणों के कारण आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, वापस आंदोलन शुरू हो जाता है। तो जिन कारणों के कारण आंदोलन की शुरुआत वापस होती है तो वो ये है आपके। और जब आंदोलन वापस शुरू होता है तो उसका नेतृत्व कौन करते हैं, याद रखिएगा, माधो सिंह और गोविंद देव इसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। यानी जब अलवर किसान आंदोलन वापस प्रारंभ होता है तो उसका नेतृत्व कौन करता है, माधो सिंह और गोविंद देव करते हैं। अलवर किसान आंदोलन में आपने देखा कि 1923 और 24 में क्या हो रहा है, कुछ विभिन्न कारणों से अलवर किसान आंदोलन की वापस शुरुआत हो रही है और वो कारण ये थे। और इस अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, माधो सिंह कर रहा है और गोविंद देव कर रहे हैं। अब यही किसान क्या करते हैं, जनवरी 25 में अखिल भारतीय स्तर पर एक क्षत्रिय महासभा का गठन होता है। एक क्षत्रिय महासभा आयोजित की जाती है अखिल भारतीय स्तर पर। और जो ये अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है, दिल्ली में ये अधिवेशन होता है। तो अलवर की जो रियासत है वहां से भी
200 राजपूत किसान क्या करते हैं, इस दिल्ली अधिवेशन में भाग लेने चले जाते हैं। यानी 200 राजपूत किसानों के द्वारा यहाँ दिल्ली अधिवेशन में भाग लिया जाता है। और इसका कारण क्या था, ये जो राजपूत किसान थे वो अपनी यहाँ समस्याओं को रखना चाहते थे, यानी अपनी समस्याओं को रखने के लिए वो दिल्ली अधिवेशन में जाते हैं और यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं। इसके बाद यहीं पर क्या होता है, पुकार नामक एक पत्रिका होती है, यानी एक पत्रिका पुकार नामक यहाँ से प्रकाशित होने वाली है या फिर, ठीक है। तो इसी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में क्या किया जाता है, इन राजपूत किसानों के द्वारा जो पुकार नामक एक पत्रिका होती है उसमें अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं, अपनी समस्याओं का ब्यौरा देते हैं, ताकि ये जो इशू है, जो ये समस्या है, वो सबको पता चल सके। उसके बाद बात आती है, देखिएगा साथियों, मई 1925 की, यानी 14 मई 1925 में, देखियो जनवरी 1925 में तो राजपूत किसान किस में भाग लेते हैं, दिल्ली अधिवेशन में, जो क्षत्रिय महासभा होती है उसमें भाग लेते हैं। लेकिन वापस मई 1925, 14 मई 1925 को ये किसान क्या करते हैं, एक सभा का आयोजन करते हैं। किसका एक आयोजन करते हैं, एक सभा का। यानी इस जो दिल्ली अधिवेशन में भाग लेके आते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, पुकार नामक एक पत्रिका होती है उसमें अपनी समस्याओं का ब्यौरा देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये क्या है, एक तरीके से आत्मविश्वास इसमें आता है और इस आंदोलन को थोड़ा सा तेज करते हैं। और 14 मई 1925 को किसानों की एक सभा आयोजित की जाती है और वो गांव था नीमूचना गांव। कौन सा गांव था साथियों, नीमूचना गांव। इस नीमूचना गांव में एक सभा होती है किसानों की। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, उस समय रियासत का जो कमांडर था वो कौन थे, छज्जू सिंह, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि छज्जू सिंह यहाँ पर क्या है, रियासत के कमांडर है। और जो ये किसान सभा नीमूचना गांव में होती है, ये छज्जू सिंह क्या कर देते हैं, इस पर गोलियां चलवा देते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि नीमूचना गांव में जो किसानों की सभा हो रही है अलवर में, उसमें गोलियां कौन चलवा रहा है, छज्जू सिंह चलवा रहा है। और इसका देखिए कई किताबों में डाटा ये दिया जाता है कि कई सारे इसमें किसान मारे गए, लेकिन जो राजस्थान की ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं उसमें अगर हम देखें तो 50 व्यक्तियों के मारे जाने का इसमें डाटा बताया जाता है। दूसरा ये कहा गया कि जो कमांडर छज्जू सिंह है उसके आदेश पर 144 घरों को जलाया गया। कितने, 144 घरों को जला दिया गया, 160 पशुओं को मारा गया और 1600 लोग लगभग इसमें क्या हो गए, घायल हो गए। तो इस प्रकार एक बहुत ही मतलब विभत्स घटना हो रही है और इस घटना को वापस एक नाम दिया गया जिसको क्या कहते हैं, नीमूचना गांव हत्याकांड। यानी अक्सर ये प्रश्न बनता है, नीमूचना गांव हत्याकांड कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, तो वो है अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। अब अगर बात की जाए कि इस पूरे हत्याकांड में या जो नीमूचना गांव हत्याकांड था, इसका मुख्य खलनायक कौन था, तो इसका जो मुख्य खलनायक था तो वो एक पंजाब का अधिकारी था जिसका नाम था गोपाल दास। कौन था, गोपाल दास। यानी इनका जो कमांडर थे छज्जू सिंह, इनके ऊपर भी एक अधिकारी है जिसका नाम क्या है, गोपाल दास। और गोपाल दास और छज्जू सिंह मिलके क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा हत्याकांड करवाते हैं। अब अगर इसमें आगे देखेंगे कि भाई नीमूचना जो गांव हत्याकांड है, को नीमूचना हत्याकांड किसने कहा है, तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात है कि राम नारायण चौधरी, जो कि राजस्थान सेवा संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है, राजस्थान सेवा संघ से संबंधित है। और राम नारायण चौधरी जो कि राजस्थान सेवा संघ से संबंधित है, इन्होंने ही नीमूचना जो गांव में जो गोलियां चलाई गई किसान सभा पर, इसको क्या नाम दिया, नीमूचना हत्याकांड नाम दिया। 31 मई 1925 में अगर बात करें राजस्थान सेवा संघ की, तो इस राजस्थान सेवा संघ ने क्या किया है, जो तरुण राजस्थान नामक पत्रिका है, इसमें क्या किया, इस घटना का सचित्र वर्णन किया, चित्रों समेत इस घटना का वर्णन किया। तो प्रश्न पूछा जाता है, नीमूचना हत्याकांड का सचित्र वर्णन कौन सी पत्रिका में किया जाता है, तो वो है तरुण राजस्थान में इसका सचित्र वर्णन किया जाएगा। आगे अगर बात करें तो इसी नीमूचना हत्याकांड को गांधी जी ने क्या उपमा दी है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा है। किसके द्वारा कहा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। तो प्रश्न पूछा जाता है महात्मा गांधी के द्वारा कौन से हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया, तो वो कौन सा है, नीमूचना हत्याकांड। प्रश्न पूछा जाता है नीमूचना हत्याकांड जो है उसको नीमूचना हत्याकांड किसने कहा, तो राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी किससे संबंधित थे, राजस्थान सेवा संघ से संबंधित थे। राजस्थान सेवा संघ की पत्रिका कौन सी है जिसमें इसका सचित्र वर्णन हुआ, तो वो कौन सी है, तरुण राजस्थान, जिसमें क्या है, इस हत्याकांड का सचित्र वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। अब एक बात ध्यान देना, गांधी जो महात्मा गांधी थे उनकी भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम है यंग इंडिया। और इस यंग इंडिया में गांधी जी इसको क्या कहते हैं, दोहरी डायर शाही कहते हैं।
यानी दोहरी डायरशाही कह के यह एक तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिलाना चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यंग इंडिया में दोहरी डायरशाही कौन से हत्याकांड के लिए कहा गया है, कि नाम किसके लिए आया है, तो वो किसके लिए आया है, निमुचना हत्याकांड के लिए आया है। अगर बात करें इस हत्याकांड के बाद क्या हुआ कि जो अलवर के जो महाराजा थे, ठीक है, अलवर के जो महाराजा थे उन्होंने क्या किया, अलवर में आकर किसानों को 128 रुपए का मुआवजा दिया। कितना दिया साथियों, 128 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है, महाराजा के द्वारा, अलवर के जो महाराजा है उनके द्वारा कितना 128 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। और इन्हीं महाराजा जिनका नाम क्या है, जय सिंह है, इनको 1933 में अंग्रेज क्या कर देते हैं, पेरिस में भेज देते हैं। कहां पर, यहाँ मतलब 1933 में अंग्रेज क्या कर देते हैं, इनको अलवर रियासत से निर्वासित कर देते हैं, यानी वहां से इनको बाहर भेज देते हैं। और कहां पर भेजा जाता है, इनको पेरिस में भेज दिया जाता है। और 1937 में पेरिस में इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा अगर हम देखेंगे तो ये है कि जो महाराजा जय सिंह थे 1933 में उनको अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया जाता है, निर्वासित किया जाता है अपनी रियासत से। और यही जो महाराजा जय सिंह है वो 7 साल मतलब 4 साल बाद 1937 में पेरिस में क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो अलवर किसान आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो अलवर किसान आंदोलन में महाराजा जय सिंह, कमांडर छज्जू सिंह, ठीक है, उसके बाद निमुचना हत्याकांड, राम नारायण चौधरी, तरुण पत्रिका, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको याद रखने चाहिए। अगर हम बात करें इस हत्याकांड की जांच किस लिए कैसे की गई, तो देखिए इस निमुचना जो हत्याकांड था इसकी जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ ने अपनी एक अलग कमेटी बनाई और सरकार ने क्या किया, अपना एक अलग से आयोग गठित किया। अगर बात करें राजस्थान सेवा संघ ने, तो राजस्थान सेवा संघ ने इस हत्याकांड की जांच के लिए किसको निमुचना भेजा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है ये प्रश्न, और इसका आंसर रहेगा कन्हैयालाल कलंजी, ठीक है, लाईराम जोशी और हरिभाई किंकर। क्या है, कन्हैयालाल कलंजी, लाईराम जोशी और हरिभाई किंकर, इन तीनों को राजस्थान सेवा संघ के द्वारा कहां भेजा जा रहा है, निमुचना भेजा जा रहा है। लेकिन की जांच के लिए कमेटी बनाई गई सरकार के द्वारा, उसका क्या नाम था, कोठारी आयोग या फिर मणिलाल कोठारी आयोग कहा जाता है इसको। अगर और इसमें जो सचिव है, सचिव किसको बनाया जाता है, राम नारायण चौधरी को बनाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हत्याकांड है उसकी जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ अलग से अपना एक दल भेजता है निमुचना में, और सरकार है वो एक अलग से आयोग गठित करता है। तो प्रश्न, इस हत्याकांड के बाद क्या हो जाता है, सरकार और ब्रिटिश सरकार एक तरीके से एक्टिव होती है और गोविंद सिंह और माधो सिंह को क्या कर देती है, पकड़ के 20-20 साल की सजा सुना देती है। कितने साल की, 20-20 साल की इनको सजा सुना दी जाती है, और 20-20 साल की इनको सजा मतलब एक तरीके से सजा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, आंदोलन थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे इस आंदोलन का दमन हो जाता है, और दमन किस प्रकार से होता है कि जो निमुचना हत्याकांड है, निमुचना हत्याकांड की एक जांच आयोग बिठाया जाता है, और उसके बाद जो निमुचना आयोग था, जो निमुचना हत्याकांड था, उस निमुचना हत्याकांड के बाद क्या किया जाता है, गोविंद सिंह और माधो सिंह को क्या है 20-20 साल की सजा दे दी जाती है। इससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे यह आंदोलन समाप्त सा हो जाता है और ये इसका प्रभाव खत्म सा हो जाता है। इस प्रकार जो अलवर किसान आंदोलन था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से आपने देखा, और महत्वपूर्ण इसमें जो जो प्रश्न बनते हैं अगर उन पर वापस हम थोड़ी सी चर्चा करें तो आप देखोगे कि इसका कारण क्या था, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। दूसरा, उस समय शासक कौन थे, वो प्रश्न बनता है। छज्जू सिंह यहाँ पर क्या थे, कमांडर थे, ये प्रश्न बनता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, माधो सिंह और गोविंद देव ने किया था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है कि अलवर किसान आंदोलन के समय जो एक दिल्ली में अधिवेशन हुआ था वो कौन सा हुआ था, तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक मतलब अधिवेशन हुआ था। इसमें अलवर के किसानों ने भाग लिया था, और कौन सी पत्रिका में उन्होंने अपनी समस्याओं का ब्यौरा दिया था, तो पुकार नामक पत्रिका में अपनी समस्याओं को ब्यौरा दिया था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है निमुचना गांव हत्याकांड की तारीख, तो 14 मई 1925 को क्या है, निमुचना गांव हत्याकांड होता है। इस निमुचना गांव हत्याकांड में गोलियां कौन चलाते हैं, छज्जू सिंह गोलियां चलवाते हैं। इस निमुचना हत्याकांड में क्या है, कितने लोग मारे जाते हैं, लगभग 50 लोग मारे जाते हैं, 144 घर जलाए जाते हैं, 160 पशु मारे जाते हैं, और 1600 लोग इसमें क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है निमुचना हत्याकांड को निमुचना हत्याकांड किसने कहा, राम नारायण चौधरी ने इसको क्या कहा है,
निमुचड़ा हत्याकांड कहा है, किससे संबंधित थे ये? राजस्थान सेवा संघ से संबंधित थे। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान सेवा संघ द्वारा कौन सी पत्रिका में इस हत्याकांड का सचित्र वर्णन हुआ? तो वो कौन सी है? तरुण राजस्थान नामक पत्रिका में इसका सचित्र वर्णन हो रहा है। महात्मा गांधी ने इसकी तुलना किससे की है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की है। दूसरा, राजस्थान जो महात्मा गांधी है उन्होंने एक यंग इंडिया पत्रिका में इसको क्या कहा है? दोहरी डायरशाही कहा है। अगर बात करें अलवर के जो महाराजा थे, इन्होंने इस हत्याकांड के बाद क्या किया? किसानों को 128 रुपए का मुआवजा दिया। ठीक है, कितना? 128 रुपए का मुआवजा दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार इनसे क्या हो जाती है? नाराज हो जाती है। 1933 में इनको क्या कर देती है? निर्वासित कर देती है। और इन्हीं अलवर के महाराजा की 1937 में मृत्यु हो जाती है पेरिस में। कहाँ होती है? पेरिस में। की जांच के लिए कमेटी बनाई गई सरकार के द्वारा, उसका क्या नाम था? मणिलाल कोठारी। अगर बात की जाए कि भाई जो राजस्थान सेवा संघ है उन्होंने इस हत्याकांड की जांच के लिए किस किस को भेजा? तो कन्हैयालाल कलंजी, लाईराम जोशी और हरिभाई किंकर को इन्होंने भेजा है। दूसरा बात की जाती है लास्ट में ये आंदोलन कैसे समाप्त सा हो जाता है? गोविंद सिंह और माधो सिंह को क्या है? 20-20 साल की सजा हो जाती है। इस प्रकार ये समाप्त सा हो जाता है।